निशा अपने नए किराए के घर में पहली रात बिताने जा रही थी। यह घर शहर के बाहर एक शांत इलाके में था और बेहद सस्ता मिला था। उसे लगा यह उसकी खुशनसीबी है, लेकिन जैसे ही सूरज ढला, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई जो उसे बेचैन कर रही थी। आधी रात को उसे अपने कमरे की छत से खरंचने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि चूहे होंगे, पर आवाजें धीरे धीरे तेज हो गई, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो। निशा ने लाइट जलाई और बिस्तर पर बैठ गई। आवाजें कुछ पल के लिए रुक गईं और फिर एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया, जबकि खिड़की बंद थी। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। निशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय एक धीमी सरसराहट के, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। अलमारी का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। निशा को लगा जैसे उस अंधेरे से कोई उसे घूर रहा है। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें देखी। डर के मारे उसकी जुबान सूख गई। वह पलटी और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब आवाजें उसके ठीक पीछे थी और उसे अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। एक डरावनी फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। निशा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में दब गई। उस रात के बाद निशा को फिर कभी नहीं देखा गया और वह घर आज भी खाली और सुनसान पड़ा।